परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव ॐ अग्नेन यसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मंच पर उपस्थित सभी आचार्यों को चरण की स्पर्श करते हुए उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, गुरुकुल कामिनी विश्वविद्यालय के ही हम स्टूडेंट हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में फिलॉसफी का एक डिपार्टमेंट खोला गया मास्टर डिग्री के लिए, और एक तो ग्रेजुएशन की कोर्स में भी डाला गया। तो ये अति प्रसन्नता है। और हमारे फर्स्ट बैच इस समय चल रहे हैं, जिसमें 8 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आपको प्रणाम, धन्यवाद। गुरु जी, इन लोगों से उन्होंने पढ़ाया भी, इनके रहने से हम तभी कर सकते हैं कि यहाँ के जो वर्चस्व है हम सर्वत्र जाकर फैलाएंगे तभी हम लाभ होगा। तो जबकि यहाँ हमें कुछ मिला भी है, हम कुछ देने का प्रयत्न भी किया। जो कुछ मैं हूँ इन गुरुजनों का आशीर्वाद से, इतना करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद सॉर्ट किया, लेकिन 2 अलुमनाई में उभरे हैं। 2 अलुमनाई हमारे दोस्त भी हैं प्रेजेंट हमारे। गुरु जी आ गए हैं सुनते जी। मैं सर आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण कीजिए। मेरे जीवन में मेरे काम आता है, और डॉक्टर कविता शर्मा ने मुझे इतना अच्छा गाइड किया है कि दर्शन शास्त्र विषय पढ़कर वो, मतलब मैं कहना चाहूँगी कि सभी को वो विषय पढ़ना चाहिए। उससे जीवन के आत्म से जुड़ना अच्छा है। तब कहना चाहती हूँ दर्शन शास्त्र विषय सबको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। एवं पत्रकारिता में डिप्लोमा और योग में डिप्लोमा किया है। और मैं इस समय प्राचार्य पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज ईदगाह रोड लालापुर हरिद्वार में प्राचार्य के विभाग के आचार्यों द्वारा माननीय कुलपति जी का स्वागत किया जा रहा है।
नमन करता हूं और मेरे सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं 2009 में यहाँ छात्र रहा हूं, एमए की है, उसके बाद पीएचडी की है और आजकल घर की पौड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था उसमें दर्शन शास्त्र विभाग और गुरुकुल कांगड़ी का और हमारे गुरुजनों का योगदान रहा है। हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं। इस परिचय की इस संध्या में कांगड़ी गुरुकुल का इतिहास आने वाले दिनों में वैदिक शिक्षा के पुनर्जागरण की नींव के रूप में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला है। इसमें मुझे कोई संशय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कृपया चलाएं करो इसे। Where the Ganges River flows out of the foothills onto the plains. Now, there were originally intended to be two main components of my stay. भारतीय दर्शनों को पढ़ा था, जिसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई थी श्री हिमांशु जी ने। हाँ, एक बार हिमांशु जी खड़े हो जाएंगे। हिमांशु जी ने उनको भारतीय दर्शन पढ़ाया था और भारतीय दर्शन एक प्रोफेसर एलपी पुरोहित जी ने उनको में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उसको उन्हें चलाने के लिए फूकी है आज इस संदेश के। दुनिया में लोग देखिए ना, ये कैसे संभव है कि आप फोन उठा के 10 सेकंड के अंदर आप पब्लिक का बात कर लीजिए और लगता है जैसे अपने ही गांव में या अपने शहर में बात हो रही है और हमारे बीच में दीवारें खड़ी हैं। इन दीवारों को तोड़ने की क्षमता किसी के अंदर है तो वो भारतीय संस्कृति के अंदर है। हमारी जिम्मेदारी खास तौर से गुरुकुल कांगड़ी जैसा विश्वविद्यालय जिसे मैं कह रहा हूं, इट इज मच मोर देन यूनिवर्सिटी। आपकी जिम्मेदारी है कि इस चेतना को पैदा करें, लोगों के अंदर ये भाव आए और हम उस संदेश के वाहक बन सकें। मैं आपको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने महर्षि दयानंद जी के पदचिन्हों के चलते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जो वैदिक ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, जो दार्शनिक ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति सभ्यता की परंपरा है, वो समग्र विश्व में प्रसारित हो और विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति, विदेशी जो दमन है, उन सब के विरोध में यह संस्थान खड़े हो। यहाँ के संस्थान से पास जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो उसके जो दमनकारी नीतियां उसका खंडन करके राष्ट्र को सर्वतोभावेन स्वतंत्र करें। स्वामी श्रद्धानंद जी का वो वचन आप सब लोग अवश्य याद रखेंगे। मैं केवल इस विश्वविद्यालय को डिग्री दे करके विदेशी हुकूमत का बाबू बनाने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर रहा हूँ। अभी तो भारत माता की जितने भी प्रकार की पराधीनता है, परतंत्रता है, उस पराधीनता की बेड़ी से मुक्त करने के लिए प्रत्येक छात्र अपना जीवन समर्पित कर दे, इसलिए मैं इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा हूँ। तो स्वामी श्रद्धानंद जी का जो उद्देश्य है, ये भावना है, ये हम सब लोगों को याद रखने की अत्यंत आवश्यकता है। तभी हम लोग जो आज ये अत्यंत हर्ष का क्षण है कि दर्शन विभाग के हमारे जो पूर्व स्नातक हैं, पूर्व विद्यार्थी हैं, वो अपने विभाग को याद करते हुए, विश्वविद्यालय को याद करते हुए यहाँ पर सब जुड़े हुए हैं। मैं सभी का जो यहाँ सामने बैठे हैं, ऑनलाइन से भी जो जुड़े हैं, उन सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों का स्नेह संबंध इस विश्वविद्यालय से इसी तरह का बना रहे और जो एक स्नातक का कर्तव्य होता है, स्नातक के जो उत्तरदायित्व हैं
वो सबसे यहाँ जुड़ने का अभिप्राय ये है कि आप सब लोग विश्वविद्यालय के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, विश्वविद्यालय के प्रति जो दायित्व है उससे आप सभी जुड़े हुए हैं। आपका इस सहभाग ये दिखाता है। ये इसके लिए मैं आप सभी को पुनः एक बार साधुवाद अर्पित करता हूँ। नहीं आ पाई है, हम उनका पुरस्कार सुरक्षित रखते हैं। जब भी वो आएंगे उनको पुरस्कार दे दिया जाएगा। विभाग उनकी शुभकामनाएं देता है उनको और गौरवान्वित महसूस करता है। अगला पुरस्कार यादव, आप बबीता मैम के शोध छात्र हैं। बहुत प्रस्तुत होता है। हिमांशु मिश्रा का शोध विवरण, प्रगति विवरण सबसे अच्छा रहा है। इनको भी विभाग की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा की आप डॉक्टर सोनपाल आर्य जी के शोध छात्र हैं और आपका प्रगति विवरण अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इसी तरह में हम आमंत्रित करते हैं परमवीर आपको भी विभाग द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आप भी प्रोफेसर सोनपाल आर्य जी की शोध छात्र हैं। कृपया मंच पर आए। मेरा उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप सम्मानित करें। पहले से किया था उनको सम्मानित नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर बाबू जी के ये शोध छात्रा हैं। छात्र हैं। गुरुजनों के समक्ष एक विद्यार्थी रहकर आज एक शिक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य। यह गुरुकुल और खासकर दर्शन शास्त्र विभाग, ये जो समयावधि मेरे लिए रहा, शोध छात्र के रूप में मैं यहाँ आया और यहाँ पर मैंने जो सबसे मूल्यवान चीज सीखी वो था अनुशासन, कार्य प्रगति सीखना, अनुशासित रहना। एक गुरुकुल की सबसे बड़ी मौलिक विद्यार्थी व्यासपीठ पर बैठा हो तो कोई भी साधारण श्रोता उसको भगवान की वाणी समझ करके श्रवण करता है, तो मुझे लगता है कि उस वक्ता का इतना बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है कि कहीं हमारे द्वारा कोई भी कही हुई बात समाज में विकृति पैदा ना कर दे, अपितु समाज में सामंजस्य पैदा करते हुए और जो वास्तविक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, औपनिषदिक ज्ञान है और पुराणों का भी जो मूल उद्देश्य है उसको सबके सामने मुखर करके लाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम। आप सभी गुरुजनों को कोट से प्रणाम। कार्यक्रम चल रहा, मैं तो इस समय भाषण दे सकता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमने अपने गुरुजनों से जो सीखा उन ये मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूँ। जब मैं पढ़ता था यहाँ एमए में तो 2 या 3 छात्र होते थे। दो प्रथम वर्ष में है तो 3 फाइनल में है और इससे हम चिंतित भी होते थे। लेकिन उसके बाद मैं ये कहूँगा कि दर्शन युग आया। हमारे पिछले, हमारे जो अगले अध्यापक आए, उन्होंने इतना परिश्रम किया कि इस विभाग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराई। मतलब जिस समय मैं कुछ लिखता पढ़ता था, मैंने भी
20-25 ग्रंथ लिखे हैं और तो चिंतित होते थे हम भाई आगे क्या होगा, लेकिन मैं साधुवाद जो प्रशंसा करता हूँ उसके बाद आने वाले 10 विभाग के प्रोफेसर आचार्यों ने इस विभाग को बहुत बढ़ाया। हम नहीं बढ़ा पाए, तो इसलिए ये जो हम सोचते हैं थोड़े से बड़ी उम्र के लोग कि हमारे में क्या होगा बाद में क्या होगा, ये सब उन्होंने झूठा करा कर मतलब यही चिंता था मैं जब मैं विभाग अध्यक्ष बना, यही कहा कि अब वहाँ कोई नहीं रहा, अब तो विभाग बंद हो जाएगा। ये सुना मैंने लोगों कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं रहा, अब तो विभाग बंद हो जाएगा, सब निकल गया वहाँ। मैंने कोई बात नहीं। अपने शहर में बात हो रही और हमारे बीच में दीवारें खड़ी हैं। इन दीवारों को तोड़ने की क्षमता किसी के अंदर है तो वो भारतीय संस्कृति के अंदर है। हमारी जिम्मेदारी खास तौर से गुरुकुल कांगड़ी जैसा विश्वविद्यालय जिसे मैं कह रहा हूं, इट इज मच मोर देन यूनिवर्सिटी। आपकी जिम्मेदारी पैदा करें, लोगों के अंदर ये भाव आए और हम उस संदेश के वाहक बन सकें। मैं आपको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर भाई सुरपाल जी का को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पे जो पढ़ नहीं पाएगा जब तक हम एग्जाम नहीं देते, पुस्तकों को अच्छे से उसी श्रेय में तरीके से हम नहीं पढ़ पाते, जब तक हम नहीं पढ़ते दर्शन को। हमारे घर में पुस्तकें रखी रहेंगी, अगर हम एग्जाम देने के लिए हम किसी उस पर जाते हैं तो हमें वो चीजें अच्छे से पढ़नी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आधुनिक जो युग है उसके अंदर हम अध्यात्म और विज्ञान को समन्वय करके साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम कुछ इस तरह का निर्माण किया जाए जो भारत के अंदर जो सबसे बुद्धिशाली दिमाग है उनको सबसे ज्यादा समस्या आती है विकास करने में आर्थिक। तो कोई भी एक बुद्धिमान व्यक्ति वो हमेशा कहीं ना कहीं अगर वो सामान्य परिवार से हो या फिर सामान्य स्थिति में हो तो सबसे पहले वो सबसे ज्यादा उसकी चिंता का विषय है अर्थ। तो हम इस प्रोजेक्ट पे काम करें कि हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करें एक साथ जो अध्यात्म में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, साथ में एक ऐसा मॉडर्न आश्रम जहाँ सभी प्रकार के लोग रहकर और अपना साइंस का भी विकास हो, अध्यात्म का भी विकास हो और दार्शनिक सिद्धांतों का भी विकास हो। तो इसमें भी चल रहा है और आप सभी का हमेशा प्रेम मिलता रहा है और गुरुजनों से हमेशा लाभ और गुरुकुल में आके हमेशा आत्म अनुसंधान की प्रेरणा ही मिली है और मैं इसी कार्य में गतिशील हूँ और आप सभी का धन्यवाद करते हैं।